हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांच मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 एंड चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। शो दैट, आपको शो करना है A0, A1, A2, AN क्या फॉर्म करे AP। मीन्स आपको एक nth टर्म गिवन है। गिवन क्या है? गिवन an दिया हुआ है 3 + 4n। आपको ये शो करना है कि जो ये nth टर्म है क्या ये AP फॉर्म करेगा। और AP फॉर्म करने के लिए आपको क्या चेक करना होता है? डिफरेंस। अगर डिफरेंस आया है सेम तो वो क्या फॉर्म कर देता है? AP। मीन्स यहाँ से पहले मुझे एक सीरीज बनानी है, फिर उन सीरीज का आप क्या निकालोगे? डिफरेंस। बस इतना करना है। तो जैसे सेम फर्स्ट पार्ट होगा वैसे आपको क्या करना है? सेकंड पार्ट। तो अब आप यहाँ पे कीजिए, पहले आप यहाँ पे सीरीज बनाओगे। सीरीज बनाने का मतलब सीरीज मीन्स A1, देन A2, A3, A4। आपको सीरीज बनानी है, फिर इन सीरीज का आपको डिफरेंस निकालना है। तो पुट, पहले आपको क्या पुट करना पड़ेगा? n की जगह 1। पुट n = 1। तो यहाँ n की जगह कितना पुट कर दोगे? 1। 3 + 4, पीछे n की जगह 1। जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई। 3 + 4 = 4। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब आप क्या पुट करोगे? 1 पुट हो गया, ये टर्म कंप्लीट। अब क्या पुट करोगे? 2। तो पुट n = 2। तो A2। 3 + 4 2। 3 + 4 के फिर से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना आ गया? 8। A2 3 + 8 कितनी हो गई? 11। अब ये 2 वाली टर्म कंप्लीट। देन नेक्स्ट अब क्या पुट करोगे? A3 मीन्स n की जगह 3। तो पुट कीजिए n = 3। तो A3 3 + 4 3। 3 + 4 3 = 12। कितना हो गया? 15। A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। तो ये टर्म ही हमारे लिए काफ़ी है, इन्हीं से हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। आप अगर चाहते हो तो आगे भी निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे लिखिए देन सीरीज। A1 की जगह A1 की वैल्यू 7, A2 की जगह A2, A3 15 एंड कॉमा। अब हमको इनका डिफरेंस चेक करना है, मीन्स D1 और D2। तो D1 क्या होता है? 1 है, तो नेक्स्ट एक टर्म आ गई A2 - A1। A2 क्या है? 11 माइनस A1 कौन है? 7। 11 - 7 कितना आएगा? 4। देन क्या निकालोगे? D2। तो D2 से एक आ गई A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है? 15 माइनस 11 कितना आ गया? 4। अब आपका यहाँ पे D1 हेयर, D1 और D2 की दोनों की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई। और वो ही किसके इक्वल होगा? D के, कॉमन डिफरेंस। हेंस इट इज एन AP। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? AP। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही शो करना था कि क्या वो जो nth टर्म है वो AP फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट आपसे स्टेप फाइंड कराना चाहता है वो कराना चाहता है सम। और आपको पता है कि जहाँ पे सम लिखे मीन्स किसकी बात कर रहा है? SN की। और फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब उसमें कितनी टर्म है? 15। मीन्स आपको पता चला बच्चे कितने, नंबर्स कितने हैं, मतलब n की वैल्यू n कितना है? 15 इन ईच केस। मीन्स इसमें भी S15 निकालना है और इसमें भी। तो अब ये इरेज कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ गया? ये तो होती है फर्स्ट टर्म। मीन्स A की वैल्यू तो कितनी आ गई? 7, क्योंकि AP फॉर्म कर रहा है। तो AP में जो फर्स्ट टर्म होती है वही क्या होता है? A। D कॉमन डिफरेंस वो कितना निकाल चुके हो? 4। और n इसमें दिया ही हुआ है 15। और आपको फाइंड क्या करना है? S15। फाइंड क्या करना है आपको? S15। अब आपको पता है ये S है तो S का फॉर्मूला लगेगा
एस एन, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन, एन की जगह कितना पुट करोगे 15, 15 अपॉन टू, टू ए, ए की जगह कितना रखना है 7 प्लस एन की जगह 15 माइनस वन डी, डी कितना आ चुका है 4। अभी कैंसिल नहीं होता तो आपको कैंसिल नहीं करना, एस 15। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 7 से, 2 7 जा 14 प्लस 15 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, तो 15 में से 1 गई तो 14, तो यहाँ से कितना आएगा सॉल्व करके 14, फिर 14 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 56। तो 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 70, देन आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 35। अब 15 के 35 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 525। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट का आंसर, S15 की वैल्यू, मतलब पहले 15 टर्म की सम है वो कितना आता है, तो वो आएगा आपका 525। सेम आपको क्वेश्चन करना है सेकंड पार्ट। पहले n की जगह कितना रखोगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर आपको वो डिफरेंस चेक करना है कि सेम आता है या नहीं आता। अगर सेम आ जाता है तो AP बनेगी, और AP बनेगी तो आपको वहाँ से D मिलेगा, और D मिलेगा तो आप S15 निकाल पाओगे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term that is S1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, the 10th and the nth टर्म्स। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, इफ का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, इफ का मतलब गिवन, मीन्स आपको गिवन है, गिवन क्या है सम, और सम के लिए क्या लिखते हैं एस। बिल्कुल आपको एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग चलना है कि ये वर्ड लिखा हुआ था, हाँ मुझे इसका मतलब पता चल गया, तो मुझे इफ से तो पता चला गिवन, मीन्स इफ का मतलब तो क्या होता है गिवन। फिर मैंने आगे पढ़ा सम, सम का मतलब एस, फिर आगे पढ़ा फर्स्ट कितने टर्म है एन, मीन्स एस एन, फिर आगे पढ़ा एज, एज का मतलब इक्वल, इक्वल में कितना 4n माइनस एन स्क्वायर। तो ये तो आपको गिवन है, तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर आगे पढ़िए, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मीन्स आपको फाइंड क्या करना है फर्स्ट टर्म। अब वो फर्स्ट टर्म को ही क्या बोलता है S1। अब देखना इसमें क्या क्या फाइंड करना है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताती हूँ, आपको वो आइडिया होना चाहिए।
पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या फाइंड करना है। बट तो आपसे जो फाइंड करने के लिए कह रहा है, एक तो आपसे पूछता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? वैसे फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं, पहले हिंट ले लीजिए। मैंने आपको बोला था जिसमें भी आपका TH आएगा, ST आएगा, ND आएगा और RD आएगा, मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? AN की। ये हिंट है मैंने आपको पहले ही दिया हुआ था कि जिसमें भी पीछे ये वर्ड लिखे पाएंगे, मीन्स वो आपको किस पे पहुंच गया? AN पे। तो एक तो आपका यहाँ हिंट ये यूज होगा। अब इसने बोला फर्स्ट, तो फर्स्ट को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट को रोमन में I लिख के रोमन में पीछे क्या लगा देते हैं? S और T। अब देखिए इसके पीछे क्या आ रहा है? S और T, मीन्स ये वाला लेटर यूज हो रहा है। अगर ये वर्ड यूज हो रहा है तो इसे कैसे लिखा जाता है? A की फॉर्म में, मीन्स इसे हम A की फॉर्म में लिखेंगे। अब N जितना ही कहता है, कितना कहता है? फर्स्ट, मीन्स A1। आगे लिखना मीन्स ये, तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे इंग्लिश का वर्ड भी लिखूंगी क्योंकि मैं मैथ पढ़ रही तो मैथ की नोटेशन यूज करूंगी। तो मैं फर्स्ट टाइम को कैसे लिखूंगी? A1 लिखा। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज। दैट इज का मतलब होता है कि जो आपको समझाया हुआ है उसी का मतलब है ये ब्रैकेट में, कि ये फर्स्ट टाइम है, इसी का मतलब बिल्कुल समझ में आ जाना, उसी का मतलब, उसी का दूसरा वर्जन S1। तो A1, तो मैं A1 बोलूं या S1 बोलूं, बात सेम है। इतना आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बट, फिर दोबारा पूछ रहा है कॉमा सम। सम का मतलब तो वही S ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मीन्स इस बार कितनी टर्म है? 2। और देखो 2 के पीछे ना इनमें से कोई भी लेटर नहीं है, मीन्स इनमें से कोई भी लेटर नहीं है तो किसकी बात होती है? N की, मीन्स कितनी टर्म है? S2। फिर वो आगे पूछता है बट, फिर दोबारा क्वेश्चनिंग कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या करता है? सेकंड। अब देखो ध्यान से, सेकंड के पीछे क्या लिखा हुआ है? ND, तो फिर ये वाला वर्ड यूज हो गया N और D। तो सेकंड को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अब ये A की फॉर्म में जाएगा और यहाँ N की वैल्यू कितनी होगी? 2, मीन्स इस बार आपसे क्या पूछ रहा है? A2। आगे क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। फिर आगे बढ़ता है सिमिलरली फाइंड। अब क्या पूछ रहा है? थर्ड को 3RD, पीछे अब दोबारा कौन सा वर्ड आ गया? RD इसमें है ये रहा। इसे वापस कैसे लिखोगे? A और ये 3 N की वैल्यू, मीन्स A3 भी पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? 10th के पीछे क्या आ रहा है? TH, मीन्स अब ये वर्ड यूज कर दिया। तो फिर क्या पूछ रहा है? A10। अब देखना इसमें कितना कुछ पूछा हुआ है इसने। A10, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर NS, फिर क्या आया हुआ है इसके पीछे? TH, मतलब फिर ये वर्ड है तो फिर किसकी फॉर्म में जाएगा? A की फॉर्म में, AN। लेकिन यहाँ N की वैल्यू कितनी है? N, मीन्स इस बार क्या पूछ रहा है? AN। तो आपसे 1 2 3 4 5 6, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 6 वैल्यूज फाइंड करा रहा है। तो अब ये बहुत सिंपल है, देखो कैसे आती है। बस आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, उसी की हेल्प से सभी की सभी निकल के आ जाएंगी। अब मेन ट्रिक ये थी कि आपको ये इंग्लिश के वर्ड से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के आना, कि कैसे हम इंग्लिश के फॉर्म को मैथमेटिकल में चेंज करेंगे। तो आप ये ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप चेंज करोगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो N होता है या AN होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हिंट हो गया। इससे पहले आपको पता है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर बोलता है S1 का मतलब पहली टर्म का सम, पहली फर्स्ट टर्म का सम। S2 तो पहली 2 टर्म का सम। S3 तो पहली 3 टर्म का सम। तो पहले आप लिख दो, सपोज ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ऐसे है आपके पास। मीन्स अगर ये A1 है और आप चाहते हो मैं S1 लिखूं, S2 लिखूं और S3, ऐसे लिखते चलो। S1 का मतलब है पहली फर्स्ट टर्म का सम, पहली फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कौन है? सिर्फ A1, तो S1 का मतलब सिर्फ A1 और तो नहीं है। S2 का मतलब पहली 2 टर्म,
पहली, क्योंकि नीचे कितना है 2, तो पहले दो टर्म का सम, क्योंकि s का मतलब क्या होता है सम, तो पहले दो टर्म कौन है a1 और a2, तो इन दोनों का सम। फिर s3 कहता है, अब नीचे कितना आ गया 3, मतलब पहली तीन टर्म का सम 1 2 3, तो a1 a2 प्लस a3, ऐसी s3 निकल जाता है, s4 s5 s6, ऐसे करते करते Sn तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ Sn क्या बन जाता है, यहाँ नीचे कितना है n, मतलब पहली n टर्म का सम, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an। तो यही है जो इसमें यूज होगा। आपको ये हिंट एक पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं इसी की हेल्प से। मैं ये यहाँ पे लिख देती थोड़ा सा, S1 की वैल्यू A1 और S2 की वैल्यू कितनी है A1 प्लस A2, पहले दो टर्म का सम, और S3 A1 A2 A3। अगर 4 पूछे तो A4 तक ऐड कर देना। ये आपके हिंट है जो आपके यूज होने हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है A1, A1 को क्या बोलते हैं S1, आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा। S1 ही किसके इक्वल है A1, A1 ही किसके इक्वल है S1, तो A1 निकल के आए या S1 निकल के आए, बात सेम है। अब मैं निकालूंगी क्या S1, क्यों, क्योंकि गिवन ही क्या है S, बस यहाँ पे n है और यहाँ कितना है 1, मीन्स बस मुझे क्या पुट करना है n की जगह 1। जैसे आप 1 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा S1 4, n की जगह कितना 1 माइनस n की जगह 1, 1 का स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, 1 का स्क्वायर 1, तो S1 4 में से 1 गए तो 3, तो ये ही S1, और S1 ही क्या होता है A1। तो मेरा S1 भी आ गया और A1 भी आ गया, और इसी A1 को भी मैं क्या बोलती हूँ A। तो बिल्कुल तीनों में कंफ्यूज नहीं होता, A को ही A1 बोला जाता है, A1 को ही S1 बोला जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम फाइंड करनी थी वो उसका काम कंप्लीट हो गया। अब पहुंचते हैं S2, मीन्स इस बार नीचे कितना है 2, मीन्स n की जगह कितना रखना है 2, तो पुट n इक्वल्स टू 2, तो S2 4 और n की जगह कितना 2 माइनस n की जगह 2, 2 का स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो S2 कितना आ गया 4 आ गया S2, मेरी सेकेंड टर्म भी कंप्लीट हो गया। फिर अब पहुंचते हैं A2 पे। अब इसने A में दे दिया, S में दे रहा था तो सीधा यहाँ पे जाते थे और n की वैल्यू रखते थे, आंसर आ रहा था। लेकिन अब क्या दे दिया A, मीन्स अब मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो S में भी हो और A में भी हो। तो ये रिलेशन ये है कि जो S में भी है और A में भी है। अब आपको चाहिए क्या 2, तो इसमें तो 2 है नहीं, तो इसके बाद आप यहाँ आओगे तो 2 वाला ये रिलेशन आपको यूज करना है। तो ये कौन सा रिलेशन है S2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, क्योंकि आप देखोगे S1 इक्वल्स टू A1 होता है, बट A1 में तो 2 है ही नहीं, मीन्स मैं अब यहाँ पहुँच गई। अब देखो यहाँ कौन है S2, और S2 निकाल चुकी हो कितना 4 इक्वल, फिर यहाँ कौन है A1, और A1 में निकाल चुकी हो कितना 3 प्लस A2, A2 तो निकालना ही है क्योंकि आपको निकालना है क्या है A2, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का A2, तो 4 में से 3 गए तो 1, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। A2 कंप्लीट हो गया A2। फिर क्या फाइंड करना है A3, मीन्स अब मुझे कहाँ पहुँचना है जहाँ A3 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब इसमें है। अब इसमें A3 निकालने के लिए मतलब मेरे पास S3 भी होना चाहिए, A1 भी और A2 भी, तो A3 निकल जाएगा, A1 तो है ही, A2 अभी निकाला, मीन्स अब क्या चाहिए S3, तो S3 निकालने के लिए मीन्स n की जगह कितना पुट करना है 3, तो अब n की जगह सिर्फ कितना पुट कर दोगे 3, तो अब n की जगह 3 पुट करो।
मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। पुट n की जगह कितना 3, तो यहाँ से आप S3 4 n की जगह 3 -3 का स्क्वायर, 4 की 3 से 4 3 से 12, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 12 में से 9 गए तो 3, तो S3 कितना आ गया 3 आ गया S3। मैं ये A2 आपका यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ से इरेज कर दूंगी फिर A2, तो यहाँ से हटा देती हूँ। अब आपको चाहिए क्या A3, तो A3 वाली टर्म यूज करेंगे, तो A3 इसमें है ना, मीन्स S3 यूज करना है, तो अब यहाँ मुझे S3 यूज करना है। तो S3 क्या था, पहली 3 टर्म 1 2 3, तो एक और ऐड होगी इसमें, A1 A2 A3। अब वैल्यू पुट करूं, अब ये 3 है, तो S3 की वैल्यू आपने अभी निकाली 3, A1 ऑलरेडी है 3 प्लस A2 भी निकाल चुकी है 1 प्लस A3, 3 प्लस 1 कितने हो गए 4 प्लस A3, ये प्लस का 4 है, तो है किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन किसका आता है बड़े का, और बड़ा कौन है 4 के आगे माइनस, तो माइनस, तो A3 भी आ गया। अब वो आपसे पूछता है A10 निकालना, मीन्स मुझे वहां जाना पड़ेगा जहाँ 10th टर्म आ रही है, मतलब मुझे पहुंचना पड़ेगा A3 के S3 के बाद क्या आएगा 4, क्योंकि 4 में A4 आएगा, फिर S5 S6 S7 S8 S9 S10, मीन्स ऐसे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन कि आपको कितने सारे S निकालने पड़ेंगे, फिर वहाँ से आप टर्म्स निकालोगे। तो इसके लिए अब यहाँ से हम डायरेक्ट बनाएंगे AP, क्योंकि 10th फाइंड करना है और nth फाइंड करना है, तो अब AP बनाओ। AP बनाने के लिए AP कब बनती है, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4, AP बन जाती है A1 है 3, A2 भी है और A3 भी है, तो AP बन सकती है ना, तो AP बनाओ। तो मैं सारा इरेज कर रही हूँ जो वैल्यूज हमने पुट करी है, मैं भी यहाँ पे AP लिख देती हूँ। AP के लिए हमें A1 चाहिए होता है, A2 A3 A4, A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ कितना आ गया 3, A2 की वैल्यू कितनी थी 1, A3 की वैल्यू कितनी थी -1, ऐसे A4 होगा, तो हमें A4 के लिए नहीं, इतना काफ़ी है। तो अभी सब कुछ हटा दो, बस अब इसी से काम हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म, इसे तो क्या बोलते हैं A, फिर D निकालना होता है, D निकालने का मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दो माइनस, तो 1 - 3, तो कितना आएगा -2, क्योंकि बड़ा कौन है 3 के आगे माइनस, तो -2, D आ गया। निकालना क्या है आपको A10, क्या निकालना है A10 और उसके बाद A10, यहाँ 10 है तो 10 से 1 कम लिखते हैं ना, A प्लस 9D, A की जगह कितना रखूंगी 3 प्लस 9, D की जगह कितना रखूंगी -2, 3 प्लस माइनस -9 2 18, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई -15 आ गया A10। अब क्या निकालूंगी AN, तो AN का फॉर्मूला A प्लस n -1 इंटू डी, AN A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n तो है ही नहीं, तो n -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है -2, AN 3, ये माइनस का 2 n से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा माइनस +2, तो AN 3 + 2 कितने हो गए 5, तो AN की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपको 6 वैल्यूज़ हैं जो फाइंड करनी है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव integers divisible by 6। अब देखिए फाइंड क्या करना है? सम। तो लिख दीजिए पहले, बिल्कुल आपको वर्डिंग टू वर्डिंग चलना है। सम, सम बोला एस, कितना बोला, कितनी टर्म्स है? 40, मीन्स आपको फाइंड करना है S40। और उसने बोला पॉजिटिव है, प्लस के नंबर्स है, और वो भी क्या? इंटीजर। तो आपको पहले इंटीजर पता होना चाहिए। इंटीजर मीन्स बीच में जीरो कंटेन करता है, राइट साइड में प्लस के नंबर चलते हैं, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड में माइनस एंड सो ऑन। ना फ्रैक्शन आता इंटीजर के अंदर, ना डेसिमल आता। तो इंटीजर के अंदर माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं और जीरो भी, लेकिन उसने बोला पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो आगे आपको समझ में, नेगेटिव नहीं लेने। सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40, तो n की वैल्यू पता चली। अब वो नंबर लेने हैं, क्योंकि आपका तो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे नंबर थे 40 तक, तो आगे चलती रहती है, लेकिन आपको वो नंबर लेने जो किससे डिवाइड हो जाए, खत्म ही नहीं होते ऐसे। तो आपको कहाँ तक लेने, जो वो नंबर लेने जो किससे डिवाइड हो जाए, 6 से। 6 से डिवाइड हो जाए, 40 ही नंबर होंगे, फिर उनका सम बताना है कितना आएगा। क्वेश्चन सिर्फ ये है। तो अब इसने बोला डिवाइड बाई 6, तो आप वो नंबर लिखो जो 6 से डिवाइड हो जाए। पहले AP बना लो। यहाँ पे जो सीरीज बनेगी, सीरीज क्या बनेगी? वो नंबर लोगे जो किससे डिवाइड होंगे, 6 से। तो 6 से आपका सबसे पहले तो डिवाइड कौन ही होगा, 6। 6 के बाद 12, उसके बाद 18, देन उसके बाद 24। तो ये ही क्या है आपकी AP। अब यहाँ पे पहले चेक कर लो, डिफरेंस निकालो। इसे क्या बोलते हैं? A1 A2 A3 A4। डिफरेंस निकालो D1। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 12 माइनस 6, तो D1 कितना आया, 6। ऐसे D2 निकालो। A3 माइनस A2, 18 माइनस 12, तो D2 कितना आया, 6। मीन्स आपका D हेयर D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू D। तो आपके सेम है। तो आपकी जो सीरीज है ये आपकी क्या फॉर्म करेगी, AP। हेंस इट इज एन AP। तो ऑलरेडी मैं बता भी था कि AP है, अगर आप चाहते हो तो आप 100 भी कर सकते हो। अब ये AP है तो फाइंड करते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, S40। S40 मीन्स SM का फॉर्मूला। तो SM का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ से ये तो फर्स्ट टर्म होती है AP। अब ये आपकी AP बन चुकी है। A की वैल्यू 6, D डिफरेंस कितना आया, 6, और N 40। SN का फॉर्मूला N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू 40/2, तो N की जगह कितना पुट करना है, 40। 2 A की वैल्यू 6, 40 माइनस 1 और D की वैल्यू 6। 40 से कैंसिल हो गया, 20, 2 6 12 प्लस इनकी माइनस करके कितना आएगा, 39, और 39 की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है, 234, 20। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 246। अब 246 किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4920। S40 मीन्स पहले 40 इंटीजर जो किससे डिवाइड होंगे, 6 से, उनका जब सम करोगे तो सम करके कितना आएगा उनका आंसर,
4920। अब जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 12 आ गया उसी के लिए सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब सेम करोगे उसी की तरह, सम का मतलब s, और कितने मल्टीपल हैं 15। तो इसमें भी क्या निकालना है s15। तो s15 निकालोगे और मल्टीपल किसके होनी चाहिए 8 की, तो पहले AP बना लोगे, 8 की टेबल काउंट कर लोगे। तो 8 2 16, 8 3 24, then 8 4 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको ये A मिल जाएगा 8 और D कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 कितना 8, और S15 निकाल दोगे SN का फॉर्मूला जैसे अभी निकाला। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, और n की जगह कितना 15/2 2 और a की जगह कितना 8 प्लस n 15 माइनस 1 D 8, 15/2 2 8 16, और 15 में से बन गए तो 14, और 14 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 8 से। देन आप इन्हें सॉल्व करके बताओगे कि S15 की वैल्यू कितनी आती है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे कि S15 कितना आता है 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 भी बिल्कुल सेम है। Find sum of the odd numbers between 0 and 50। अब इसने बोला है कि सम मीन्स फाइंड तो वही करना है सम SN, लेकिन ऑड नंबर है। अब इसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि कितने ऑड नंबर हैं, तो तब तो मुझे n की वैल्यू पता चल जाती, लेकिन इतना नहीं था उसने। बिटवीन ऑड नंबर किससे किसके बीच में है 0 से 50। अब ऑड नंबर क्या होते हैं ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो किससे डिवाइड नहीं होते 2 से। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड ना हो वो ही सब क्या होते हैं ऑड नंबर। अब आपको किससे किसके बीच में देते हैं 0 से 50, तो 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर AP बना लीजिए। 0 के बाद 1, तो एक तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 तो लोगे नहीं 3 के बाद 4 नहीं होगा 5 के बाद 7 एंड सो ऑन। और लास्ट कहाँ जाना है 50, लेकिन 50 को जब 2 से डिवाइड करोगे वो तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 50 से पहले कौन होगा 49 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑड नंबर है। अब या तो आप ये काउंट कर लो, अगर ये काउंट करते हैं कि 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 कितने नंबर हैं ये, तो आपको पता चल जाएगा वो n की वैल्यू क्या है। एक तो आपके पास ये तरीका है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे काउंट नहीं करना, मैं फॉर्मूले की हेल्प से निकालना चाहता हूँ कि पहले n निकलेगा, जब n निकल जाएगा तब ये फॉर्मूला लग सकता है SN का, क्योंकि SN के आपके पास दो फॉर्मूले हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, और एक है SN का n/2 a प्लस an। अब यहाँ से मुझे a पता चल रहा है, a तो फर्स्ट टर्म है 1, D पता चल रहा है इन्हें माइनस करके 3 में से बन गए तो 2,
और जहाँ स्टॉप होती है लास्ट टर्म वो होता है ए एन। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, इसके लिए ए चाहिए और ए एन, ए भी है और ए एन भी है, लेकिन साथ के साथ और क्या चाहिए, एन। एन नहीं है। एन के पता करने के दो तरीके, या तो ये काउंट कर लो कितनी टर्म में, क्योंकि बीच में डैश डैश है तो आपको वो डैश डैश ही पता होनी चाहिए क्या है, क्योंकि 7 के बाद 9 आएगा, फिर 11, फिर 13, 14, ऐसे कंटिन्यू करते चलो 49 तक, और काउंट कर लो कितने नंबर्स हैं। दूसरा तरीका है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आओगे हमें क्या चाहिए, एन, तो एन आप ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों में चाहिए। तो पहले पता करेंगे एन। अब एन फाइंड करने के लिए ए एन, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी है, 49। ए की वैल्यू 1, एन तो पता ही करना है, और डी की वैल्यू 2। ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस। 49 में से 1 गए तो 48। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। 2 से कैंसिल करोगे 24, तो 24 माइनस 1 इधर आएगा, किस हो जाएगा, प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। मीन्स 0 से 50 के बीच में वो कितने नंबर है, अभी कितने पता चला है, उन कितनों का सम कितना आएगा वो नहीं पता, तो वो नंबर्स कितने हैं, 25। अब आपको 25 नंबर्स का सम करना है। तो n पता चल गया, या तो आप काउंट करते या फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालते। n आ गया, अब आप या तो ये फॉर्मूला लगा दो या ये लगा दो। अब मुझे पता है छोटा नीचे वाला है, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, स्मॉल वाला। तो एस एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, एन की वैल्यू अभी निकाली 25/2, और ए की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू 49। 25/2, 49 अपन कितने हो गए, 50। 2 से कैंसिल करोगे 25, और 25 मल्टीप्लाई कितनी आती है, 625। मतलब 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर हैं, पहले तो पता किया कि वो कितने ऑड नंबर हैं, वो 25 थे। फिर इन 25 ऑड नंबर्स का सम कितना आएगा, तो वो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से बता दिया कि वो 625 आएगा। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। आप पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लेना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। आप लोगों की जो कमेंट होती है उन्हीं से कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कमेंट किया करो बच्चों, और बताया करो कि मैम मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, और जो मैं छोड़ देती हूँ ये आपको आंसर इसका कमेंट करना है, वो कमेंट भी किया करो कि मैं चेक कर सकूँ कि आप सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो। ऐसा करना है आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।